सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। सच के साथ केवल बिहार और न्यूज पर खबर को देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। आज डिहरी के एक निजी मैरिज हॉल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म उत्सव मनाया गया, जिसका मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरनाथ पासवान, BHU असिस्टेंट प्रोफेसर, विशिष्ट अतिथि दिनेश पासवान, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ईस्ट इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, वरिष्ठ अतिथि पूर्व DIG राजेंद्र राम, विशिष्ट अतिथि श्री विनय चंचल, कार्यपालक अभियंता समिति के सदस्यगण लल्लू चौधरी, शशि कुमार, अरुण रावत, संजय चंद्रवंशी, वीर वसंत लाल एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय पासवान ने किया। आप लोगों के सम्मानित हमारे संजय भैया द्वारा मुख्य अतिथि को बुके देकर 100 दे, हम सब आपसे निवेदन करेंगे कि ताली में कंजूसी न करेंगे। इस जयंती समारोह में आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है वशिष्ठ में हमारे राजेंद्र सर। अब आइए हमारे भरपूर ताली दें, ताली में कंजूसी न करें, तालियों से स्वागत करें। अब हम चाहेंगे कि आज के हमारे वशिष्ठ श्री विनय चंचल जी को स्वागत करेंगे। शशि, जोरदार ताली और स्वागत के ताली को कंजूसी आप लोग मत करेंगे। के अध्यक्ष रहे हैं सर। लगभग 3 से 4 साल पूरे देश में, पूरे बिहार में मिल के उद्यमियों को जागृत करते रहते हैं, जिसको शॉर्ट नाम है डिक्की, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वर्तमान में सर ईस्ट इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है। तो मैं सर को आमंत्रित करना चाहता हूं और मुझे खुशी की बात है कि मैंने सर से कहा कि सर हमारे शहर में भी डिक्की का जो उद्देश्य है उसको बताया जाए और कैसे यहाँ के जो SC ST और OBC और भी जो अपर कास्ट है वो व्यवसाय में कैसे जाएं और यहाँ के लोग को भी व्यवसाय करने का तरीका हम लोग बताएं। तो सर ने भागलपुर से चल के कल ही लगभग 5 बजे सुबह निकले हैं सर और शाम को यहाँ पहुँचे हैं। तो एक जोरदार ताली उनके लिए, सर के लिए, कि आप लोगों के लिए खास करके उतना बहुत दूर से चल के, भागलपुर से चल के आए हैं और सर कल ही रात में बुधा बिहार में सर का मंदिर जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उन्हें हम सम्मानित करेंगे। आइए हम लोग स्वागत का आनंद उठाते हैं। धन्यवाद। ऐसा
मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप मंच में आए और अपना सीट ग्रहण करें। कि जो बिजनेस व्यवसाय कैसे किया जाता है, आज दिनेश सर इन सब बातों पे बताएंगे और जो हमारे महापुरुषों का विचार है उनको हम लोग जानेंगे सर लोग के माध्यम से। दूसरा ये कि आज ये प्रोग्राम करने का मेन उद्देश्य था कि पिछले बार प्रोग्राम हुआ था उस समय लॉकडाउन था और लॉकडाउन में भी हम लोग प्रोग्राम किए थे 14 अप्रैल को, चूँकि ज्योतिबा फुले का भी 13 अप्रैल का जन्म दिवस है और 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस है, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि संयुक्त रूप से और इसीलिए उन्होंने किसान के कोड़ा अपनी किताब में इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की और ज्योतिबा फुले के विचारों का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब पर उसका गंभीर असर और गहरा असर था। मित्रों, बाबा साहब ने संविधान के अंतर्गत हमको आपको जो अधिकार दिए हैं, आज सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग उन अधिकारों को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। वो चाहते हैं कि यह देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से नहीं, नागपुर के बनाए मनुस्मृति के संविधान से चले। आपको आश्चर्य होगा कि संविधान की प्रतियां जलाने वाले को, उसके खिलाफ संविधान की प्रतियां जो दिल्ली में जलाई गई, उन लोगों पर कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ, इसलिए कि जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हैं, दिल्ली का प्रशासन सीधे उनके हाथों में है।
अभी चर्चा कर रहे थे हमारे पूर्व वक्ता कि आरक्षण नहीं, यह विशेष अवसर का सिद्धांत है। एक ऐसी आबादी को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास है जिसको बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। लेकिन अब जब नौकरियां खत्म की जा रही हैं, लोगों के रिटायरमेंट के साथ पदों को समाप्त किया जा रहा है, तो नौकरियां बचेंगी ही नहीं, तो विशेष अवसर का सिद्धांत क्या करेगा। दूसरी तरफ अभी हाल में जो देश की सबसे बड़ी सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसमें 2 किस्तों में पहली बार ट्रायल के रूप में 18 लोगों को और बाद में 340 लोगों को अभी हाल में बिना किसी परीक्षा के सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर भारत सरकार ने नियुक्त किया है। जो यहाँ लोग हैं, जो नौकरियों में हैं या उससे संबंधित लोग हैं, उनको पता होगा कि भारत सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी मतलब किसी राज्य सरकार में सचिव स्तर का अधिकारी, और बिना किसी परीक्षा में शामिल हुए, न लिखित न साक्षात्कार, बिना किसी परीक्षा में शामिल हुए